दुनिया तो चाहती ही लड़ाना है। अब क्या हुआ, सीता जी डर गईं। फिर क्या हुआ, जब सीता जी को पता लगा कि मैं गर्भवती हूं, तो सीता जी ने कहा कि प्रभु मैं अयोध्या में अपने पुत्रों को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि कैकेयी से कैसे बचाऊंगी, इसलिए मुझे जंगल भेजो, वनवास दो। इसलिए सीता मां के कहने से, उनकी इच्छा से राम जी ने उन्हें कहां भेजा, वनवास नहीं, एक संत के आश्रम में। कहां भेजा, कौन से संत थे वो, महर्षि वाल्मीकि जी के यहां। राम जी ने प्रॉपर, राम जी ने वनवास नहीं, वाल्मीकि जी के यहां लक्ष्मण जी से भिजवाया, और वाल्मीकि जी बेटी की तरह सीता जी को रखे, वहां लव कुश जन्म लेते हैं, और वाल्मीकि जी उन्हें अस्त्र शस्त्र का, वेदों का अध्ययन कराते हैं, और कैकेयी के कुसंग से लव कुश बच जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि किसी के कहने से राम ने वनवास क्यों भेज दिया अपनी पत्नी को, तो किसी के कहने से नहीं भेजा ना साहब, आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, उसी समय ये धोबी भाई साहब ने हल्ला शुरू कर दिया अपनी पत्नी से कि तुम पराये पुरुष के पास रही हो, रात को कहां थी। उसकी पत्नी रात को आई नहीं, पत्नी से कहा कहां थी, बोली बारिश होने लग गई थी तो मैं फलाने नाव वाले की कुटिया पे उसकी पत्नी के साथ रह गई थी। पति बोला मैं कोई राम थोड़ी हूं, और ये बात हल्ला हो गया। उसी समय सीता का कहना कि मुझे वनवास जाना है, उसी समय हल्ला हो जाना, तो दोनों संयोग एक साथ, इसलिए सीता मां को वनवास जाना पड़ा। तो गहरी बातें हैं ये सब। तो देखो राम कैसे हैं, राम अपनी पत्नी की खुशी के लिए और प्रजा की प्रसन्नता के लिए। अब राम के एक तीर से दो निशाने हो गए। प्रजा चाहती है कि आप अपनी पत्नी को त्याग दो, तो राम जी कहते हैं कि मेरी जनता, मेरी प्रजा यदि मुझे बिना पत्नी के देखना चाहती है, तो प्रजा के लिए मैं अपने परिवार का भी परित्याग कर सकता हूं। तो राम जी ने ऐसे आदर्श राजा बनकर समाज को दिखाया कि राजा ऐसा होना चाहिए। राजा कैसा हो, जो प्रजा के लिए परिवार का भी परित्याग कर दे। लेकिन आजकल के राजा नेता लोग परिवार को नहीं, वो परिवार को ही बार बार नेता बनाना चाहते हैं, इसको ही टिकट दो यही बनेगा, है ना। आजकल के नेता परिवारवाद में तो उलझे हैं। आजकल के कुछ नेता किसमें उलझे हैं, परिवार। बाप नेता था तो बेटा बोला मैं भी, बाप मुख्यमंत्री था तो बेटा बोला मैं भी बनूंगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तुम्हारे बाप की गद्दी थोड़ी है। लेकिन नेता तो यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरा मुख्यमंत्री बने, मैं मुख्यमंत्री तो मेरा बेटा भी बने। यही ना परिवारवाद है। कौन सा वाद, इस परिवारवाद को भगवान राम ने समाप्त किया कि नहीं। परिवार की बात नहीं सुनी जाएगी, प्रजा की बात सुनी जाएगी, और प्रजा की बात सुनकर जो प्रजा चाहेगी वो होगा। इसलिए राम के यहां न्याय है, सबको न्याय मिला। तो राम जी और सीता जी के वनवास की पूरी जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए वो आधी अधूरी बातें करते हैं। ठीक है। दूसरा, अब रावण की बात करूं तो रावण किसी के कहने से किसी की पत्नी को कौन चुराता है। मैं कहूं आपसे कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, आप चुरा लाओ, और आप मेरे कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाओ, तो आप मूर्ख कहलाओगे कि समझदार, बोलो। तो यही मूर्ख है रावण, कि किसी के कहने से किसी की पत्नी चुरा ली। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। इसलिए रावण विद्वान भी है, सबसे बड़ा विद्वान, और सबसे बड़ा मूर्ख भी है। इसलिए ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कोई नहीं, भगवान जिसे जब जैसा बना दें वो तब वैसा हो जाता है। इसलिए मैं ये ना कहूं कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि ज्ञानी भी मूर्खों की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं। बोलो हाँ।
तो ज्ञानी कौन, मैंने सवाल किया था आपसे, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? कौन है ज्ञानी? अब मैं आपको वास्तविक, देखो एक तो ये बात है कि ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी नहीं। जिस जे ही छन जस रघुपति करहि, प्रभु जिसे जैसा बनाना चाहे वो वैसा। तो ध्रुव जी के गालों में शंख का स्पर्श कराए, ज्ञानी हो गए। अब मैं ज्ञानी की और मूर्ख की एक सामान्य सी परिभाषा दे दूं और ये पूरे विषय से आगे आपको लेकर चलूं। ज्ञानी कौन, एक थोड़ी सी लाइन में समझ लो। ज्ञानी कौन? जिसने इतना जान लिया, जिसने ये जान लिया कि मेरे भगवान सब जगह हैं, वो जान करके फॉलो कर गया, मान गया, कण कण में ईश्वर को देखने लग गया। जो कण कण में अपने प्रभु को पहचानने लग गया, भाई भगवान तो कण कण में हैं, बस आपके पहचानने की देर है। कण कण में कौन है? भगवान। देर किसकी है? पहचानने की। जो कण कण के परमात्मा को पहचान गया वही ज्ञानी है। जो कण कण में ईश्वर को पहचान गया वो कौन है? ज्ञानी। और मूर्ख कौन है? जिसने मनुष्य के शरीर को पाकर, जिसने मनुष्य के शरीर को पाकर पुण्य ना किया, आत्म कल्याण का साधन ना किया, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। भगवान को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। भगवान को ना पाया, मेरे राम को ना पाया। भगवान को ना पाया, मेरे राम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। 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 मेरे राम को ना पाया, भगवान को ना पाया। मेरे राम को ना पाया, भगवान को ना पाया। मेरे राम को ना पाया, भगवान को ना पाया। मेरे राम को ना पाया, भगवान को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। जय हो। हे हरि। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा कर बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े कपड़े रंगा के बंदे, कोई साधु संत कपड़े रंग लेने से हो जाता है क्या? कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा कर बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले,
मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। बताओ मैल कहाँ की धुलना सही है, तन की या मन की। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, भगवान को ना पाया। परमात्मा ना पाया, भगवान को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। 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 गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। कितनी भी मैल तन की धो, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। इसलिए मेरी माँ तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। और बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर। सही है। इसलिए अपने मन को निर्मल करो, प्रभु में लगाओ। और ध्रुव जी ने भगवान को पाया, राज्य संभाला और ध्रुव जी बहुत लंबे समय 36,000 वर्षों तक राजा बने रहे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए और आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। भगवान से कहा था, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः
अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके भगवान पृथु प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी पर पृथु भगवान के नाम से इस धरती का नाम धरा से पृथ्वी पड़ा। क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। पृथ्वी नाम पड़ा। 10,000 कान मांगे भगवान पृथु जी। किसके लिए कान मांगे? कथा। ओ भैया देखो, मोबाइल देख रहे हो, खड़े हो के कंघी सुधार रहे हो, बस कथा नहीं सुन रहे हो, है ना? ये सब काम तो कहीं भी हो सकते थे। सब लोग शांति सुन लिया करो, है ना? सुनो, ध्रुव जी के बाद इन्हीं के वंश में पृथु और इन्हीं के बाद प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी ने मरते समय एक मृग के बच्चे में मन लगा लिया, और जब मृत्यु हुई तो उन्हें यमराज जी ने कहा कि आपका मरते समय मन मृग में लग जाने से आपको भी मृग की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि मन को थोड़ा हर जगह मत लगाओ। मन में जो है वही अगला है आपका, ये समझो। यदि मन में कुत्ते का ध्यान है तो आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। मरते समय बिल्ली का ध्यान है तो बिल्ली बनना पड़ेगा। स्त्री का ध्यान है तो स्त्री, पुरुष का ध्यान है तो पुरुष। इसलिए कहता हूं मरने से पहले अपने दिमाग को खाली कर लो और एक सब भूल जाओ। एक चीज दिमाग में रह जाए, हृदय में रह जाए, चित्त में, मन में रह जाए, बस प्रभु का चिंतन, भगवान नाम। मरने के पहले दिल दिमाग में भगवान है। यदि मरने से पहले चिंतन में प्रभु हैं, स्मरण भगवान का हुआ, तो आपकी परम गति हो गई। और यदि मरते समय मन का भटकाव रहा तो फिर दुर्गति को पाएंगे आप। 84 के चक्कर में फिर आओ, फिर जन्म लो, मरो, यही चलता रहेगा। इसलिए कहता हूं मरने के समय सावधान। मरने के समय क्या चित्त में होना चाहिए? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, केवल भगवान का स्मरण। जब आपके दादाजी दादी जी मरने लग जाएं तो गाय के गोबर से लीप कर जमीन पर लिटा दो, गंगा जल मुख में डालो, तुलसी का पत्ता डालो और बैठकर कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्रीमन नारायण। भगवान को पुकारो और भगवान का नाम जब मरने वाला सुनेगा तो अब देखो सारे काम तो कर ही लिए। अब आखिरी समय आप लोग क्या करते हो? मरने के समय उसे बुला दो, उसे और देख लें। सारी जिंदगी तो उसे ही देखा है ना, बेटा को, बेटी को, पोता को, उसे और देख लें। इनको और देख लो अभी आंखें फाड़ फाड़ के, ये सब काम ना आएगा। पोते को देख लें, पोती को देख लें, परिवार को देख लें। क्या करोगे? यही तो देखते देखते तुम मर रहे हो। इसके सिवा तुमने देखा ही क्या है? अब तो मरने के टाइम भगवान की तरफ देख लो, अब तो देख लो। अभी भी नहीं देखो तो फिर देखोगे कब? क्यों? इसलिए मरने के समय भटकाव ना हो। मरने के समय जब कोई मर रहा हो, शांत चित्त से केवल हे श्रीमन नारायण कीर्तन करो। मरने वाला भी और आप लोग भी जब मैया टाइम आ जाए तो ज्यादा यहां वहां चित्त ना दौड़ाना, शांति से मरना अपने आराम से।
मरने के टाइम लापरवाही नहीं, सही है, शांति से मरने का, चित्त भगवान का, केवल ध्यान श्रीमन्नारायण। और जितने काम धाम निपटाने हैं जी भर के देखना, अभी बुलाओ सबको, देखो सुनो, आखिरी के लिए ना बैठे रहना सब काम। तीर्थ व्रत अभी कर लो, दान पुण्य भी कर लो, जो जो इच्छा है, ब्राह्मण भोजन कराने की, संतों की सेवा की, गौदान की, अभी सब कर लो अच्छे काम। मरने के टाइम ना बैठे रहना कि ये कर लेते, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। अच्छे काम अभी कर लो, आखिरी में ये पछतावा ना रह जाए कि ये और कर लेते। बुरे काम मत करना। आजकल के लड़कों ने क्या सोच रखा है, यार मर तो जाना है, दारू पी के मरो, मरना तो है ही, ये करके मरो। ये सब थ्योरी तुम्हारी ठीक नहीं है। मरना ही है तो पाप करके क्यों मरें, किसी का दिल दुखा कर क्यों मरें, किसी के होंठों पर मुस्कान भर के मरेंगे, किसी को सुख पहुंचा कर मरेंगे। मरना ही है तो पाप करके क्यों, पुण्य करके मरें। भरत जी ने मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनना पड़ा। यमराज जी ने कहा जाओ, मृग बन के जंगल में आए और तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का जीवन दिया। अब की बार भरत जी चुप हैं, मूर्खों की तरह, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। सिंधु सौवीर देश के राजा को उन्होंने उपदेश किया और उनकी परम गति हुई। दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में। नरक कितने तरह के होते हैं मैया? 28। जो जैसा पाप करेगा वैसे वाले नरक में जाएगा। मैया आप लोग नरक जाओगी? नहीं? नरक वर्क अपन क्या करेंगे चल के? नरक कौन जाएगा? जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, जिनके कान सदा निंदा चुगली में रहते हो, वो नरक जाएंगे। जिन हाथों ने कभी रोटी ना दी हो किसी को, अन्नदान ना किया हो, पुण्य ना किया हो इन हाथों से, वो नरक जाएंगे। जिनकी वाणी ने प्रभु का नाम ना जपा हो, नाम ना गाया हो, वो नरक जाएंगे। जिनका मस्तक भगवान के चरणों में ना झुका हो, वो नरक जाएंगे। जिनके पांव सदा चल चल करके शराब की ओर, पराई औरत की ओर जा रहे हों, वो नरक जाएंगे। जिनका हाथ सदा दान पुण्य में, कथा कीर्तन में, तालियों की सेवा में, जिनके कान कथा में, वाणी भगवान नाम में, जिनके चरण भगवत दर्शन की ओर चलते हैं, वो कभी भी नरकगामी नहीं हो सकते। इसलिए 28 तरह के नरक हैं। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वो नारी रौरव नरक में जाती है। और वहां एक लोहे का पुरुष होता है, तपता हुआ लाल, उससे चिपकाया जाता है नारी को। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है, वह महारौरव नरक में जाता है। वहां स्त्री लोहे की होती है, उससे चिपकाया जाता है तपती हुई नारी से, और आपको खूब कष्ट मिलता है ना। इस संसार में भी 2 जगह से लोग आते हैं। भैया आप कहां से आए हो आपको पता है? आप मनुष्य होने से पहले आप स्वर्ग में थी कि नरक में थी? नहीं पता। कुछ लोग नरक से आते हैं। भाई नरक की यातना पूरी हो गई, जेल है ना, वो सजा पूरी हो गई, तो अब फिर यहीं आना है। तो कुछ लोग नरक से आते हुए दिखते हैं, कुछ लोग स्वर्ग से। स्वर्ग से भी पतन होता है और नरक से भी पतन होता है। भाई नरक की भी एक सीमा है, इतना भोगना है बस, उतना काल हो गया, टाइम पीरियड हो गया, चलो वापस आओ धरती में, फिर पाप पुण्य करो।
अब पाप करोगे फिर नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो बच जाओ। और स्वर्ग से भी जब पुण्य समाप्त होते हैं तो भी मनुष्य योनि मिल जाती है, जाओ और पुण्य करके आओ। एटीएम से पैसा तब तक निकलेगा ना जब तक होगा, अब है नहीं तो काहे काहे डालोगे। अब पैसा खाते में है नहीं और एटीएम मशीन में एटीएम डालो तो स्लिप बाहर निकलेगी, बोलेगी अपने दिमाग का इलाज कराएं। डाल रहे नहीं हो, बस एटीएम डाल रहे हो। तो जब पुण्य करोगे तब ना स्वर्ग का सुख, और पुण्य खत्म। अच्छा, स्वर्ग में रह के कोई पुण्य नहीं कर सकता, वहां तो यहां का पुण्य का, नरक में रह के कोई पाप नहीं कर सकता। नरक में तो वही पाप का फल में, ये फल मिलना है नरक में। या तो स्वर्ग नरक दोनों के जीव यहीं गिरते हैं मनुष्य योनि में, धरती पर। स्वर्ग नरक से एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, बताओ क्या? मोक्ष, मुक्ति। क्या? मोक्ष, मुक्ति, एक ही बात है, मुक्ति मोक्ष। गौलोक, साकेत, वैकुंठ, निकुंज लीला, निकुंज में भगवान वास दें, निकुंज में बुलाएं, तो ये सब मोक्ष के अधिकारी लोग हैं। तो स्वर्ग या नरक, अच्छा स्वर्ग नरक से बचना है, मोक्ष जाना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने पाप किया तो नरक, पुण्य किया तो स्वर्ग, तो फिर मोक्ष वाला कौन है? बता, मोक्ष वाला कौन हो? क्या करना पड़ता है मोक्ष के लिए? कौन बताएगा? ये मैं ये बता चलो। पाप से क्या मिलेगा? नरक। पुण्य से क्या मिलेगा? तो ये बताओ मोक्ष किससे मिलता है? चश्मा वाली मैया। अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलेगा, अप्सरा बन जाओगी वहां। हैं? बताओ मैया, स्वर्ग बैकुंठ किससे, मोक्ष किससे मिलता है? चश्मा वाले दादाजी नहीं बताओगे? गुस्सा है क्या? पीली मैया, कितनी बार हमने, आप लोग सुनते नहीं अच्छे से, हम तो यही बताते बताते बुढ़े हो रहे हैं। मैया, पीछे वाली मैया, सोफे वाली, तीनों मैया बताओ, ब्रह्माणी, रुद्राणी, बताओ क्या करें कि मोक्ष मिल जाए? क्योंकि पाप से नरक मिलेगा और पुण्य से स्वर्ग। मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति। हाँ, भक्ति करने वालों को भी स्वर्ग मिलता है। कितने भक्त स्वर्ग गए? मेरे पास लिस्ट है, कहो तो बता दूं। कितने भक्त, और हम लोग क्या भक्त होंगे, जितने बड़े बड़े वो थे सब स्वर्ग गए। दशरथ जी भी प्राण मृत्यु के बाद स्वर्ग ही तो गए थे। फिर बाद में जब रावण मरा तब दशरथ जी वापस आए थे, राम से मिले, तब उनकी गति हुई, मोक्ष हुआ था। सोचिए, दशरथ जी भी पहले स्वर्ग ही गए, तो दशरथ जी से बड़े तो हम में से कोई नहीं है। तो बड़े बड़े भक्त भी स्वर्ग की ओर ही कूच करते हैं। पर मोक्ष का एक रास्ता है, इसी को जानने के लिए, इस मोक्ष के रास्ते को जानने के लिए ही भागवत सुनी जाती है, वरना सारा संसार स्वर्ग नरक में उलझा रहता है। इसलिए चाहिए। तो बताऊं कि नहीं? किस किस को बताऊं कि बैकुंठ का, मोक्ष का रास्ता क्या है? भैया आप लोगों को नहीं सुनना तो हाथ उठाओ। सुनो, पाप करोगे नरक, पुण्य करोगे स्वर्ग,
और सीधी सी बात है, भगवान के श्री चरणों में आत्म समर्पण कर दीजिए तो वैकुंठ मोक्ष। मुक्ति कब है? जब जीव समर्पण करता है। समर्पण आप बता सकती हो समर्पण किसे कहते हैं? हैं? छोड़ देने की बात नहीं है। समर्पण, समर्पण क्या है? ठीक है, समर्पण किसे कहे? चलो समर्पण का कोई उदाहरण दे सकते हो आप? समर्पण किसके अंदर होता है? बताओ, इस संसार में समर्पण किसके अंदर दिखता है? ये मैया बताएंगी सारी, ये मैया लाल वाली सारी, मैया लाल पीली सारी मैया बताओ, समर्पण किसके अंदर है? समर्पण का उदाहरण देना पड़े तो किसका नाम लोगे? किसका मैया हैं? समर्पण कौन करता है? नहीं, मैया सिर ही हिला रही है बड़ी देर, बता कुछ नहीं रही है। हाँ सब तरह जो मैं बता कुछ नहीं, सिर पे हिलाई जा रही है। समर्पण मैया, ये मैया, मैया यहां देखो, यहां 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 समर्पण किसमें है? नहीं बताओगी? सास ने मना किया कुछ बताना मत। सुनो, समर्पण सबसे ज्यादा इस संसार में यदि किसी के अंदर है तो वो है पत्नी। कौन है वो? जितना समर्पण पत्नी में है, इतना समर्पण यदि भक्त में हो जाए तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। अब पत्नी में समर्पण कैसा है वो आप ही नहीं जानती हो, आओ हम आपको बताते हैं। पत्नी में समर्पण कितना है? शादी के पहले वो पिता के गोत्र से जानी जाती है, और शादी के बाद उसने पिता का गोत्र छोड़ दिया और पति के गोत्र और पति के नाम से जानी गई। समर्पण क्या है? जैसे गंगा का समर्पण समुद्र में, समुद्र से मिलकर समुद्र हो गई, तो गंगा सागर से मिलकर गंगा सागर हो गई। बोलो हाँ। यमुना जी का समर्पण गंगा में है, तो गंगा में मिलकर यमुना भी गंगा हो गई। प्रयागराज में यमुना जी गंगा में मिलकर क्या हो गई? बोलो हाँ। गंगा जी जाके सागर में मिली तो गंगा सागर। बोलो हाँ। तो समर्पण ऐसा है कि पत्नी का देखो कि पति से विवाह होने के बाद अपना नाम छोड़कर, अपना गोत्र छोड़कर, अपनी जाति छोड़कर, अपने नाम गोत्र को छोड़कर पति में समर्पण कर दिया। अब पति का सुख ही आपका सुख है और पति का दुख ही आपका दुख है। पति नमक रोटी दे तो आप नमक रोटी, हलवा पूड़ी दे तो हलवा पूड़ी, पति झोपड़ी में रखे तो आप झोपड़ी में, पति महलों में रखे तो आप महलों में। मांग आपकी, माथा आपका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ आपके चूड़ी पति के नाम की, हथेली आपकी मेहंदी पति के नाम का, पांव आपके माहौर पति के नाम का, पेट आपका बच्चा पति के नाम का। समर्पण नारी का देखिए, जैसे नारी का समर्पण किसमें है? पति में। अब आप दो नहीं रहे, हमारे यहां पति पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। पत्नी क्या हो गई अब? अर्धांगिनी, मतलब आधी पत्नी और आधा पति, दोनों को मिलाए तो एक हुआ। एक और एक कितना होता है? दो। गणित को पढ़ेंगे तो एक और एक दो हो जाएगा, लेकिन रिश्तों को पढ़ेंगे तो पति प्लस पत्नी बराबर, यहां दो नहीं होगा, यहां एक ही रहेगा। यहां दो नहीं, यदि दो हो जाए तो रिश्ता किस बात का? बोलो हाँ। तो जितना समर्पण एक स्त्री का है पति के लिए, इतना समर्पण प्रभु, जैसे पत्नी सब कुछ पति में अर्पण करती है, ऐसे भक्त सब कुछ भगवान में अर्पण कर देता। प्रभु मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, आपसे मेरी पहचान है। आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं महलों में रहूं तो आप मुझे महलों में रखिए। आप कहते हैं मैं झोपड़ी में, इसलिए भक्त कैसा है? झोपड़ी में रखे, मैं झोपड़ी में हूं
तो शिकायत नहीं, महलों में हूं तो शिकायत नहीं, जो हो रहा है वो मर्जी परमात्मा की मानकर रहना, यही समर्पण है। और बस यही समर्पण भक्त का है। तो बात समझ में आई? तो ये है भक्त का लक्षण और ये है समर्पण। सही है? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो आप भी भगवान के श्री चरणों में ऐसे ही समर्पण किया करो। तो पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और समर्पण कर दोगे तो वैकुंठ जाओगे, मोक्ष पाओगे, मुक्ति पाओगे। तो ये 3 रास्ते हैं, है ना मैया? तो मोक्ष पाने वाला क्या करेगा? कैसा? जैसे पत्नी करती है। अब तुम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर बनना है। हे प्रभु, मैं आप में हूं समर्पित, अब जो आपको बनाना है वो मुझे बना दीजिए। जैसे आप डिसाइड करती हो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, एडवोकेट बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, हाँ आप भगवान बोले अच्छा तुम बना लो, चलो मैं बैठा हूं ऐसे। तुम ही तो बना रही हो ना, सब बनाओ बनाओ। इसलिए मेरी माँ ने मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरी माँ ने बचपन में कह दिया भगवान से कि प्रभु ये बच्चे आपके हैं, आप संभालिए, आप जानिए। और जब भगवान में समर्पण किया तो हमने भी बचपन से भगवान को अपने माँ बाप के रूप में ही देखा है कि यही हमारे माता पिता हैं। और वही अटैचमेंट आज भी है। भगवान में भगवान नहीं दिखते, भगवान में भी माता पिता का दर्शन होता है कि ये भगवान नहीं है, ये हमारे माता पिता हैं। इस रूप में प्रभु हमारे माँ बाप बने हैं। तो हमें, इसलिए हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या करना है, इसलिए तो भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि तुम सेवा करो माताओं की। तो भगवान ने हमें जैसे बनाना चाहा हम उनके बने, तो उन्होंने बना लिया। अर्जुन ने कहा प्रभु महाभारत में आप हमारे सारथी बनिएगा। तो भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, पर ये बताओ कि रथ किस तरफ लेकर चलूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे थोड़ी दिशाओं का ज्ञान है, मुझे थोड़ी रास्ते का ज्ञान है, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए जहां आप ले चलना चाहें, जिससे युद्ध आज का कराना चाहें आप ले चलिए, मैं पीछे हूं, जहां आप ले चलेंगे वहां मैं चलूंगा। अपने को कर लिया पीछे, प्रभु को कर दिया। यही है समर्पण, और यही मोक्ष का रास्ता खोलेगा, वरना स्वर्ग नरक में उलझे रह जाओगे। स्वर्ग वाला भी लौट के यहीं आएगा। वो आपने सुना नहीं, एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे तो रुक्मणी जी परोस रही थी कि तभी भगवान के थाली से लड्डू का एक हिस्सा गिर गया। तो वहां से एक चींटा निकला। चींटा काला नहीं होता, चींटा पकड़ ले तो उसका सिर कट जाए पर छोड़ता नहीं है। काला चींटा, चींटी का पति, चींटी का हस्बैंड चींटा। एक दिन क्या हुआ, भगवान भोजन कर रहे थे, एक चींटा वहां से जा रहा था। तो भगवान भोजन कर रहे थे तो भगवान की जूठी प्रसादी लड्डू का प्रसाद गिर गया। चींटे का भी भाग्य खुला, चींटा मुंह पे दबा के वो लड्डू भागा जा रहा। तो उस चींटे को देखकर भगवान मुस्कुरा पड़े। तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, आप क्यों मुस्कुराए, यूं ही तो आप मुस्कुराएंगे नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि रुक्मणी जी उस चींटे को देखो, लड्डू लेके भागा जा रहा है। तो रुक्मणी जी बोली चींटा है, आपका प्रसाद लेके जा रहा है, इसमें इतना हंसने की क्या बात है। भगवान बोले ये चींटा 20 बार इंद्र बन चुका है, ये स्वर्ग का राजा बन चुका है 20 बार, और अब चींटा बना धरती में घूम रहा। तो सोचिए स्वर्ग के जो आज इंद्र हैं
वह इंद्र भी 84 लाख योनियों में आएंगे लौट कर यहीं, चीटा बनेंगे, चीटी बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे। ये 84 का चक्कर सबको पार करना है, चाहे कोई क्यों ना हो। इंद्र हो चुका है लेकिन शरणागति नहीं हुई। क्या नहीं हुई? समर्पण नहीं हुआ, इसलिए अभी भी चक्कर काट ही रहे हैं 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस चक्कर से बचने के लिए क्या करें?